कीमती वक्त चक चक में बक बक में लगाए। ये दो रास्ते मेरे पास है, आपके पास तीसरा रास्ता कौन सा है? देखिए मेरी बात सुने, जहाँ तक सारे मुसलमान हैं, कोई भी है, अगर कोई कंफ्यूजन पैदा होती है तो बैठ के बात करनी चाहिए। देखें, सबसे जो बड़ा मसला ये होता है ना, देखें आपके साथ या मेरे साथ या जो लोग बैठने वाले हैं उनको एतमाद में लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर कोई भी ब्रॉड हो रही है तो एटलीस्ट उसका पहले से पता होना चाहिए कि आज का टॉपिक क्या है। अगर टॉपिक पता होगा तो उसमें कभी भी कंफ्यूजन होगी नहीं। अब हम अंधे पाव आके स्टार्ट हो जाते हैं, किधर से बोलता है किधर से बोलता है, फलाना होता है ये होता है, उसमें ये बनती है बात कि भाई उसमें जो है ना कंफ्यूजन्स बनती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो कहने का ये मकसद है कि अगर तो सब ने मिलके चलना है तो फिर जो एक स्टैंडर्ड सेट होता है उसके मुताबिक सबको चलना चाहिए, मुझे भी, आपको भी, अस्कानी साहब को भी, ठीक है। अब देखें, अब जैसे मैंने जाहिद भाई को मैंने बात की तो मैं मुंह पे बात करता हूँ, मैं कभी पीट के किसी के बात नहीं करता, ठीक है। मैंने इनके मुंह पे बात की है कि मुझे इस बात पे मुझे दुख हुआ है कि भाई एक पप्पू जैसा आवारा आदमी जिसका ना कोई दीन मजहब का पता है, वो आके अदनान भाई और जो है तो इम्तियाज भाई के ऊपर आपकी ब्रॉड पे बात करे, आप उसको शट अप कॉल दें कि भाई तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो शट अप हो जाओ। तो ये चीजें होती हैं कि इन्होंने उसको रोका नहीं और इससे मिसकंफ्यूजन पैदा हुई। अभी देखें, ये तो लोगों को जैसे जैसे पता चलता जाएगा तो इस इशू को वो उजागर करेंगे कि भाई इसने क्यों बात की है। तो ये चीजें हैं जिनसे देखे, मैंने एक बात कही थी, मुझे जवाब देने दीजिए। एक सेकंड पीर साहब, एक मिनट। मैंने एक बात कही थी जिसको बहुत जो वायरल भी हुई और उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया, उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी की गई। वो बात ये थी कि अगर कोई शख्स वो किसी जगह पर है, उसको किसी मदद की जरूरत पड़ जाती है, तो वो किसी कुत्ते पे एतबार कर ले, किसी मुजाहिद नाम हाथ जो है उसके ऊपर एतबार ना करे, उस पर भरोसा ना करे, ठीक है। ये बात बड़ी वायरल की, मतलब लोगों ने इसको बहुत मतलब वो किया, इसके ऊपर मेरे ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई। इसकी आप बताएंगे कि ये मैंने किस मौका पर की थी और क्यों की थी? शार्प शूटर ये अस्कानी फिर मैसेज म्यूट कर रहा है और ड्रॉप कर रहा है, इसको मॉडरेटर से हटाती क्यों नहीं है आप प्लीज? देखो, हम लोग बड़ी संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं, सिद्धू जरा थोड़ी देर चुप कर जाओ। जी शार्प शूटर, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के ऊपर रोशनी डालेंगे? देखें, मसला ये है ना कि ये तो कादियानियों ने इसको वायरल किया क्योंकि वो बात ठीक है, लेकिन इसकी जो मतलब बैकग्राउंड थी, इसके पीछे क्या था जिसके आगे मेरे बैकग्राउंड ये था कि भाई जो नाम याद आए हुए हैं जिनका इससे ताल्लुक नहीं, वो इस चीज को यूज करके अपने मफादात लेते हैं, उनके बारे में था। लेकिन ये जो काका सिपाही और 3-4 और लोग थे शाहिद के, उन्होंने 1 घंटा मेरी ब्रॉड के ऊपर गालियां दी थी, 1 घंटा आफरीन को और मुझे 1 घंटा मतवातर गालियां दी थी, और हमने इनको ब्लॉक भी नहीं किया था, इनको ड्रॉप भी नहीं किया था। उसके बाद मैंने ये अल्फाज बोले थे कि तुम जैसे जो लोग हैं इनसे बेहतर है। इन्होंने वो सारा कुछ निकाल के वो इतना क्लिप रखा, और उसकी बैक के ऊपर जो थी वो ये बात थी कि 1 घंटा उन्होंने आफरीन उसके बाद ब्रॉड पे नहीं आई, ठीक है। अब कहने का मसला ये है कि जब फासले इतने बढ़ जाए, मैं शाह साहब की बड़ी कदर करती थी, मेरे दिल में उनके लिए 0 कदर रह गई जब उन्होंने बाबूजी के नाम की जो आईडी अपने साथ बिठाई हुई थी। मेरे नजदीक शाह जी अब कहे ना कि ये फलां जी शाह जी का दर्स है, तो मैं कभी भी नहीं सुनूंगी। मैं कहूंगी कि ये बंदा तो, इसका तो ईमान ही इतना कमजोर है कि एक गालीबाज को इसने कहा कि मुझे गालियां ना दो, तो इसको बिठा लिए। बड़े अफसोस हुआ मुझे, मैं तो कभी नहीं सुनूंगी उनको। अब जब फासला इतना बढ़ जाए तो फिर कोई एक डिसीजन लेना होता है शार्प शूटर। फिर आप ये समझने के कंप्रोमाइज का सफा फाड़ दिया, फिर क्या रास्ता है? देखिए, जहाँ तक आपने शाह साहब की बात की है, वो एक मोहल्ले में उनके पास कोई भी जाके बैठ सकता है, चाहे वो गालीबाज है चाहे जो भी है। वजह ये है कि वहाँ पे ना वो किसी को गाली अलाउ करते हैं, वो दर्स व तदरीस का काम करते हैं, तो उसमें कोई भी बंदा आके बैठ सकता है, इसमें कोई भी मजायका नहीं है। अगर कोई बंदा किसी को गाली देता है तो वो उसका पर्सनल इशू होता है, पर्सनल मैटर होता है, ठीक है।
अब शाह साहब के पास जाके सारे बैठते हैं तो वो तो किसी को गाली देने नहीं देते और ना किसी के खिलाफ वो बात करने देते हैं। वो कहते हैं कि भाई बैठना है तो बैठो, अपना दर्स व तदरीस का काम है, नहीं बैठना तो जाओ, मर्जी तुम्हारी, ठीक है। और जहाँ तक अब students हैं, मैं आप शाह जी को किस तरह से देख रही हूँ कि शाह जी को जब गालियां निकाली गई और शाह जी की फैमिली को टारगेट किया गया, फिर शाह जी के साथ एक तय हुआ और शाह जी ने उस चीज को मान लिया, वरना आज भी गालियां पड़ी होती। मतलब मैंने इस चीज को समझा। नहीं देखें